मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय न्यू चैनल रमेश क्लासेस 2.0। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जे प्रक्रम का VVI वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और डेली बाय डेली आप लोग को आएगा। क्लास 10th वाले तैयार हो जाए। चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए पहला प्रश्न, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? याद रखिएगा दोस्तों, रंध्र में, जिसको स्टोमाटा भी कहते हैं। दूसरा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना? 10x पर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को, रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? याद रखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर लसिका। चलिए प्रश्न नंबर 4, हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा? निलय द्वारा। चलिए आगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए दोस्तों, पादप में जाइलम का काम क्या है? जल का वहन के लिए पादप में जाइलम का काम। फ्लोएम का काम होता है दोस्तों भोजन। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा ATP। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। चलिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। चलिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक क्या है दोस्तों? हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। याद रखिएगा दोस्तों। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? अमीवा में। द्विखंडन अमीवा में, और अमीवा अपना भोजन के उत्पाद की मदद से। याद रखिएगा दोस्तों। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय शोषण। चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते ही होंगे, हरे पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे कहलाते हैं। बताइए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक हरे पौधे उत्पादक कहलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 14, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? देख लीजिए दोस्तों, सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, इनमें सभी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। याद रखिएगा दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। वृक्क एक भाग है उत्सर्जन का भाग है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा, 3.5 kg प्रति मोल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? याद रखिएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। याद रखिएगा दोस्तों, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। ठीक। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? याद रखिएगा दोस्तों, पत्ता रंध्र के द्वारा। यकृत से निम्नलिखित में कौन सा रस निकलता है? पीत रस। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए एमिनो, वसा, ग्लूकोज, सुक्रोज। याद रखिएगा दोस्तों, ग्लूकोज। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? याद रखिएगा दोस्तों, हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल, या फिर एल्ब्यूमिन। याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह, जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है, को क्या कहते हैं? हाइलम। याद रखिएगा दोस्तों, हाइलम। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। याद रखिएगा, इनमें सभी। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? याद रखिएगा दोस्तों, यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन। चलिए आगे, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बताइए दोस्तों, रेजिन किस उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये चीड़ किस पौधा का है? चीड़ पौधा। याद रखिएगा दोस्तों। मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम किसमें पाए जाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, जड़। मूल रोम पाए जाते हैं जड़ में। किसमें? जड़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34,
निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। चलिए ये पहले भी हो चुका है। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? स्वेद, दुग्ध, श्लेष्म, स्नेह। याद रखिएगा स्वेद। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? बताइए दोस्तों। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से, सांस जब लोग छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑक्सीजन। याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन। प्राग्नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? याद रखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन। सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों श्वसन, पोषण, जनन या इनमें सभी। इनमें सभी। सजीव में सभी। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाथ द्वारा, ये तो आप लोग को पता ही होगा। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। चलिए मांसाहारी जंतु में अधिक और शाकाहारी जंतु में कम। चलिए निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बताइए इसमें अपघटक कौन हो जाएगा? बैक्टीरिया। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वासोच्छ्वास। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम, सिराए, रक्तदाब, पट्टिकाणु। याद रखिएगा दोस्तों सीरम। सीरम। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या रहता है दोस्तों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए प्रश्न नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन। दोस्तों और भी इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार का जितना भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले आएगा। थैंक